और आज सर हम जेनेटिक्स का जो मतलब प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन है उसका 5th लेक्चर हम लेने वाले हैं। तो चलिए सर शुरू करते हैं। आज का हमारा ज्ञान है पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस। बिसाइड द इन्वॉल्वमेंट ऑफ मल्टीपल जीन ऑल्सो टेक्स इनटू अकाउंट द इन्फ्लुएंस ऑफ एनवायरमेंट। एनवायरमेंट का बहुत असर पड़ता है, जैसे कि आप कश्मीर में चले जाइए तो थोड़े से गोरे होने लगते हैं और कश्मीर वाला साउथ इंडिया में चला जाए तो थोड़ा काला होने लगता है। अब इस तरफ जब आप चलोगे तो पिगमेंट का अमाउंट बढ़ रहा है। देखो इधर से अगर शुरू करें भाई, तेरे पास बिल्कुल पिगमेंट नहीं है, थोड़ा सा पिगमेंट बन गया और पिगमेंट आ गया और पिगमेंट आ गया और मेलेनिन आ गया और मेलेनिन आ गया और मेलेनिन आ गया। तो अगर कैपिटल टी है, मतलब कैपिटल टी जीन है, तो वो सर ग्रोथ हार्मोन बनाएगा और ग्रोथ हार्मोन उसको टॉल करा देगा। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय श्री राम दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप, आई विश एंड आई एम श्योर कि आप सब शारीरिक और मानसिक रूप से पूरी तरह स्वस्थ होंगे और अपना काम पूरी ईमानदारी और लगन मेहनत से कर रहे होंगे। इसी उम्मीद और कामना के साथ मैं बुगैम्बो एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपका पेन किलर सीरीज के एक और खतरनाक तोड़ू फोड़ू धांसू से लेक्चर में। और आज सर हम जेनेटिक्स का जो मतलब प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन है उसका 5th लेक्चर हम लेने वाले हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि इस सीरीज में हम जो है एकदम क्रीम चीजें डिस्कस कर रहे हैं, जो पेन पॉइंट रह जाते हैं, जो दर्द दे जाते हैं, है ना, किसी बच्चे को एकदम क्रीम लेवल में पहुंचने के लिए, अपर लेवल में पहुंचने के लिए, सिंगल डिजिट डबल डिजिट रैंक में पहुंचने के लिए जिन क्वेश्चंस की या जिन कॉन्सेप्ट्स में थोड़ी कमियां रह जाती हैं उनकी हम डिस्कशन कर रहे हैं। तो बेटा आप जैसा कि जानते हैं ये बिल्कुल सीरीज फ्री रहने वाली है और इस वीडियो के जो लेक्चर हैं, लेक्चर के जो नोट्स हैं, नोट्स आपको पीडब्ल्यू की ऐप पर फ्री मिलेंगे और ऐप का जो लिंक है वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, है ना सर। और पीडब्ल्यू के बारे में सभी जानते हैं यार आजकल, है ना, कोई ऐसा नहीं है जो ना जानता हो, जो पीडब्ल्यू के बारे में ना जानता हो वो ठुल्लू है, ठीक है ना भाई। पीडब्ल्यू से आजकल जो है भारतवर्ष के करोड़ों छात्र छात्राएं जो है कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस में। आप भी जुड़ जाइएगा। दिस इज अबाउट मी, अमित सर, द अमित सर, बुगैम्बो, बच्चे मुझे प्यार से बुगैम्बो कहते हैं। ठीक ठाक एक एक्सपीरियंस हो गया है, 13+ ईयर इंडस्ट्री में, और भी बहुत बड़े बड़े लीजेंड्स पड़े हुए हैं। तो उसी इंडस्ट्री में हम भी जो है थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस ले लिए हैं। और सर ओलंपियाड्स, सीनियर ओलंपियाड्स में बेसिकली मैं मेनली डील करता हूं। नीट में भी हम जो है 720 से लेकर -180 तक के हर बच्चों को पढ़ा दिए हैं। डॉक्टर बन चुके हैं, है ना सर। डॉक्टर बन के उन्होंने शादी भी बना लिए हैं और सर प्रोडक्ट्स भी निकाल दिए हैं। एंड दिस इज योर फ्रेंड पीटर, दिस इज ऑल्सो माई फ्रेंड, है ना भाई। ये पीटर है जो कि आपके लिए लाता है पॉजिटिविटी के बलून्स। ये वो सब छोटे छोटे टोटल 12 बलून है जो कि ये सिखाते हैं हमको कि कैसे एडवर्स कंडीशन में आप अच्छा कर सकते हैं। और जो कि मैं बोलता हूं कि भाई पढ़ाई तो सिर्फ इतना ही काम आती है, 80% तो आपका लाइफ स्टाइल और एटीट्यूड काम आता है। तो वो एटीट्यूड जो है वो इन्हीं सारी चीजों से बनता है। और जो मैं कहता हूं कि पढ़ाई के साथ साथ सर इमोशंस शुड बी अंडर योर कंट्रोल। इमोशंस नीचे, सेरेब्रम ऊपर, सेरेब्रम शुड बी अबव द इमोशन। ओके, तो ये सारी चीजें मिलके बेटा आपको जो है कहां लेके जाती हैं, सिंगल डिजिट रैंक में लेके जाती हैं। ओके दोस्तों, जैसा कि मैं कई बार बोलता हूं कि आपने पाया होगा कि सर हमारा जो दोस्त है ना, उससे हम बहुत ज्यादा पढ़ लेते हैं बट वो हमसे ज्यादा मार्क्स ले आता है। सर हमको ऐसा लगता है हमारे साथ चीटिंग हो रहा है। तो सर आप बात समझिए, आप अगर सिर्फ पढ़ाई में अच्छे हैं, सिर्फ आप पढ़ाई में अच्छे हैं, तो उससे सिर्फ पढ़ाई में अच्छे होने से काम नहीं चलता है ना। आपको जो है बाकी की चीजों पे भी ध्यान देना होता है, बेसिकली पॉजिटिव एटीट्यूड पे ध्यान देना होता है। क्योंकि पॉजिटिव रहने से, खुश रहने से जो हार्मोन्स रिलीज होते हैं बॉडी में, वो सर आपका इंक्लाइनेशन बनाते हैं पढ़ाई की तरफ, और आप पढ़ते रहते हैं और मस्त रहते हैं, बिंदास रहते हैं, आप चीजें अट्रैक्ट करते हैं। हंसते चेहरे, हंसते बच्चे को सभी कोई खिलाना चाहता है, हंसता हुआ चेहरा, मुस्कुराता चेहरा हर चीज अट्रैक्ट करता है। पॉपकॉर्न जैसी शकल किसी को अट्रैक्ट नहीं करता है। बच्चे, छोटा बच्चा भी अगर रोने लग जाए, है ना, मम्मी मम्मी करने लगे, उसको कोई उसके पास नहीं जाना चाहता। तो सर ये रूल है अट्रैक्शन का, इसको ये हर जगह अप्लाई होता है लाइफ के अंदर, है ना सर। तो आप खुश रहिए हमेशा, आपकी तरफ सर नंबर भी अट्रैक्ट होंगे, मार्क्स भी अट्रैक्ट होंगे और रैंक भी अट्रैक्ट होगी। एमबीबीएस फर्स्ट ईयर कॉलेज, एमबीबीएस एम्स दिल्ली भी अट्रैक्ट होगा। तो चलिए सर शुरू करते हैं। आज का हमारा ज्ञान है पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस। ओके, तो बेटा देखो पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस जैसे कि नाम बता रहा है, इसका क्या मतलब है। पॉली का मतलब होता है बेटा बहुत सारे जीन मिलके किसी एक करेक्टर को यहां पर करने वाले। देखो हमने पहले पढ़ा था एक पीलियोट्रॉपी, आप लोगों ने पढ़ लिया होगा पीलियोट्रॉपी।
पीलियोट्रॉपी में क्या सीन है सर? पीलियोट्रॉपी में सीन ये है कि एक जीन है और मैनी इफेक्ट है। ये बेसिकली उसका अगेंस्ट आप मान लीजिए, अपोजिट आप मान लीजिए। यहां पर जीन बहुत सारे होने वाले हैं पर फिनोटिपिक ट्रेट या करेक्टर एक ही होने वाला है। ओके सर, तो दिस इज लाइक पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस व्हेन टू और मोर देन टू, है ना, जीन्स टुगेदर डिटरमाइन या एक्सप्रेस ओनली वन सिंगल फिनोटाइप। सिर्फ एक फिनोटाइप डिटरमाइन करते हैं। ओके यस, दिस इज लाइक एकदम अपोजिट है पीलियोट्रॉपी के। पीलियोट्रॉपी में क्या था, अगर मैं आपको बताऊं, पीलियोट्रॉपी वर्सेस पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस। बेटा पीलियोट्रॉपी में कहानी क्या थी? पीलियोट्रॉपी में कहानी थी जीन एक है और मैनी फिनोटिपिक इफेक्ट है, और फिनोटिपिक इफेक्ट्स बहुत सारे हैं। ओके दोस्त, फिनोटिपिक इफेक्ट बहुत सारे हैं, जबकि पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस में मामला उल्टा है। जीन बहुत सारे हैं बट फिनोटिपिक इफेक्ट या करैक्टर एक है। ओके, तो इसमें सर जीन मैनी या मैनी जीन्स लिख लेते हैं, मैनी जीन्स बट ओनली वन फिनोटिपिक इफेक्ट। फिनोटिपिक इफेक्ट्स ओनली वन है, एक ही सिर्फ फिनोटिपिक इफेक्ट है। तो दिस इज द पॉइंट, है ना। आगे बढ़ने से पहले एक और चीज, जैसे कि आप जानते हैं हमारा ह्यूमन स्किन कलर, ये हमारा एनसीईआरटी है भाई, इसके अंदर दिया हुआ है, इस पे भी बात करेंगे। पहले मैं चीजें समझा लेता हूं। देखो सर, जैसे मोर देन वन जीन या मोर देन टू जीन्स मिलके क्या कर रहे हैं, एक ही करैक्टर को क्या कर रहे हैं, एक्सप्रेस करवा रहे हैं। देखिए सर, मैं यहां पर कुछ चीज लिखता हूं, क्वालिटेटिव वर्सेज क्वांटिटेटिव। बेसिकली इनहेरिटेंस, क्वालिटेटिव इनहेरिटेंस वर्सेज क्वांटिटेटिव इनहेरिटेंस। ओके दोस्त, ठीक। देखो, क्वांटिटेटिव इनहेरिटेंस में हमारा यही पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस आने वाली है, जब एक से ज्यादा जीन एक ही करैक्टर को क्या करें, एक्सप्रेस करवाने में हेल्प करे, तो उसे हमने जैसा कि बोला पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस कहते हैं। अब होता क्या है कि ये सब जो क्वांटिटेटिव हमने टर्म यूज किया, जैसे क्वांटिटी इसको हम कह रहे हैं, जैसे कुछ एग्जांपल समझिएगा। जैसे ह्यूमन स्किन कलर में, ह्यूमन की स्किन में कलर में ऐसा नहीं होता है कि सर ये डोमिनेंट है तो ये काला है, ये रिसेसिव है तो ये गोरा है, और ये इंटरमीडिएट है या इनकम्प्लीट डोमिनेंट है तो ये जो है मतलब गेहुआ हो गया या सांवला हो गया। नहीं सर, ऐसा नहीं होता है। ना ही ऐसा होता है कि भाई देखो ये डोमिनेंट है तो ये इंटेलिजेंट इंसान है, मतलब जीनियस इंसान है, ये रिसेसिव है तो ये जो है कतई बुद्धू है, एकदम मोरॉन है, और ये सर इनकम्प्लीट डोमिनेंस या इंटरमीडिएट मान लो, हेट्रोजाइगस मान लो, ये मतलब एवरेज है। नहीं सर, ऐसा नहीं होता। सेम ह्यूमन की हाइट में कि सर ये डोमिनेंट है तो इसलिए टॉल है, ये रिसेसिव है तो इसलिए बौना है, और ये इंटरमीडिएट हाइट है। नहीं, ऐसा नहीं होता। हमारी गाय कितना दूध देती है, सर हमारी गाय डोमिनेंट है तो 10 लीटर दूध देती है, उसकी गाय रिसेसिव है तो 2 लीटर दूध देती है, उसकी गाय इंटरमीडिएट है या हेट्रोजाइगस है, इनकम्प्लीट डोमिनेंस है तो 5 लीटर देती है। ऐसा नहीं होता है। तरबूजा डोमिनेंट था तो इतना मोटा तरबूजा बनेगा, और तरबूजा डोमिनेंट नहीं था, रिसेसिव था तो इत्तू सा बनेगा, और इनकम्प्लीट डोमिनेंट था तो इत्तू सा बनेगा। ऐसा नहीं होता है, ऐसा नहीं होता है। ओके, तो सर कैसा होता है? सर होता ऐसे है कि ये जितने भी मैंने एग्जाम्पल लिए, इन सब के अंदर, ये बैकग्राउंड में लगा लेते हैं, सुंदर लगेगा, और कुछ नहीं, है ना। इन सब के अंदर सर आप एक चीज पाएंगे कि ये जितने भी करेक्टर्स हमने लिए हैं, इसमें आइदर और नहीं चल पा रहा है। इसमें ह्यूमन स्किन कलर में आप देख लो, जैसे आइदर गोरा और काला नहीं चल रहा है सर, स्किन की टोन्स रहती हैं, है ना। वो फेयर लवली और ये जो सौंदर्य प्रसाधन बेचते हैं वो स्ट्रिप देते हैं साथ में कि देखो भैया 14 दिन में तुम गोरे हो जाओगे, अभी तुम्हारी पट्टी पे नाप लो, इस
तरह का स्किन का कलर है ऐसे करके, और इतने दिन बाद यहां तक पहुंच जाएगा। तो मतलब पूरा एकदम स्पेक्ट्रम के जैसे स्किन का कलर चल रहा है। ऐसी ह्यूमन हाइट में ले लो, एक एक एमएम का डिफरेंस होता है ह्यूमन की हाइट में। वेट में ले लो, एक एक एमएम का वेट, मतलब एमएम कह रहा, सॉरी एमजी का डिफरेंस आ सकता है ह्यूमन या बॉडी वेट में। तरबूजे में देख लो, एक एक ग्राम का वेरिएशन आ सकता है। मिल्क प्रोडक्शन में देख लो, एक एक एमएल का डिफरेंस आ सकता है। तो ये जो फिनोटाइप जितने भी हमने बताया, जैसे आईक्यू देख लो सर, आईक्यू का पैरामीटर बना लिया इंसान ने कि आइंस्टीन का 152 था, 152, आपका 150 है सर, है ना, आप थोड़े से कमजोर रह गए आइंस्टीन के मुकाबले में, है ना सर। तो सर उसका तो 89 है, उसका 90 है, एकदम ग्रेडियंट पैरामीटर बना लिए गए हैं। तो बेटा ऐसे करेक्टर्स जिनको हम क्वांटिटी में नाप सकें, या तो सेंटीमीटर की हाइट के टर्म में, ग्राम के टर्म में मतलब मास में नाप सकें, या फिर आईक्यू एक मतलब मैथमेटिकल पैरामीटर पे नाप सकें, उनको हम क्वांटिटेटिव इनहेरिटेंस कहते हैं। मतलब जहां आइदर और ना चल सके, कि आइदर टॉल और ड्वार्फ, ऐसा ना चल सके, उनको हम बेसिकली क्वांटिटेटिव ट्रेट कहते हैं, क्वांटिटेटिव इनहेरिटेंस कहते हैं। और ऐसे ट्रेट या ऐसे करेक्टर बेसिकली दो या दो से ज्यादा जीन्स मिलके उसको क्या करते हैं, डिसाइड करते हैं। ये कहानी चलती है, ठीक है ना। जो मेंडल वाली इनहेरिटेंस थी, है ना सर, मेंडल वाली इनहेरिटेंस, उसे हम कहते हैं क्वालिटेटिव इनहेरिटेंस, क्योंकि वहां पर जो है क्वालिटी देखी जाती है कि भाई राउंड या रिंकल, भाई ऐसे, ठीक है ना। तो बेटा ये बेसिकली मेंडेलियन इनहेरिटेंस था, क्वालिटेटिव मेंडेलियन इनहेरिटेंस, या कह सकते हो फॉलो मेंडेलियन इनहेरिटेंस, एंड इट फॉलो ये पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस, ये पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस। ओके, ये आप इसको मोनोजेनेटिक, ये मोनोजेनेटिक है और ये पॉलीजेनेटिक है, ये दोनों सामने हमने रख देते हैं, इसके लिए लिख देते हैं नॉन मेंडेलियन, ये नॉन मेंडेलियन। ओके, यहां पर आप फिनोटाइप आइदर ऑब्लिक और में देख सकते हैं, है ना भाई। फिनोटाइप कैन बी प्रेजेंट या यूजुअली प्रेजेंट, यूजुअली ज्यादा सही रहेगा, यूजुअली प्रेजेंट इन आइदर ऑब्लिक और फॉर्म, कि आइदर टॉल और ड्वार्फ, जैसे मैं लिख भी देता हूं, आइदर टॉल और ड्वार्फ, आइदर राउंड और रिंकल, इस फॉर्म में देखने को मिलेगा। यहां पर फिनोटाइप आइदर और में नहीं रहेगा, एक कंटिन्यूअस वेरिएशन, नंबर ऑफ मैनी ग्रुप, फिनोटाइपिक ग्रुप, मैनी वेरिएशन आपको देखने को मिलेंगे। फिनोटाइप यूजुअली डज नॉट एग्जिस्ट इन आइदर ऑब्लिक और कंडीशन, rather present in a whole या wide range of continuous variation। एक कंटिन्यूअस वेरिएशंस तुमको देखने को मिल जाएंगे। ओके, जैसे मैंने सबसे बढ़िया एग्जांपल है आईक्यू, मैंने इतने सारे बता दिए, ह्यूमन की हाइट बता दी है, मिल्क प्रोडक्शन बता दिया सर, एक एक एमएल का वेरिएशन हो सकता है, तो सब जीन्स की वजह से है। ओके बेटा, देखो इसको क्वांटिटेटिव इनहेरिटेंस कह रहे हैं, उसको क्वालिटेटिव कह रहे हैं। क्वांटिटेटिव इसलिए कह रहे हैं क्योंकि ईच एंड एवरी अलील, डोमिनेंट अलील, प्रोड्यूस ऑब्लिक प्रोवाइड इट्स पार्ट, इट्स क्वांटिटी इन डिटर्मिनेशन ऑफ फुल जीनोटाइप, इसलिए इसको क्वांटिटी कह रहे हैं। What is called as quantitative inheritance? बेटा क्वांटिटेटिव इनहेरिटेंस इसलिए बोला जा रहा है बिकॉज
ईच डोमिनेंट अलील, इससे पहले वो वाली बात कि भाई जो फिनोटाइप है उसको हम कैलकुलेट कर सकते हैं, डिटरमाइन कर सकते हैं। फिनोटाइप कैन बी डिटरमाइंड in the term of या क्वांटिटेटिव टर्म ऑफ quantitative terms of weight, height, कलर, etc, है ना भाई। और हर एक डोमिनेंट अलील अपने हिस्से का इक्वल अमाउंट डोनेट करता है या कंट्रीब्यूट करता है टू फॉर प्रोडक्शन ऑफ ए फिनोटाइप। ओके, ईच डोमिनेंट अलील जो भी प्रेजेंट होगा, ईच प्रेजेंट डोमिनेंट अलील contributes its part या क्वांटिटी, बेसिकली इन इक्वल रेशियो फॉर एक्सप्रेशन ऑफ एनी पर्टिकुलर जीनोटाइप, किसी भी पर्टिकुलर जीनोटाइप के एक्सप्रेशन के लिए उसमें प्रेजेंट जितने भी डोमिनेंट अलील होंगे, नंबर, क्वांटिटी, वो अपना हिस्सा देंगे और एक फिनोटाइप डेवलप होगा। ठीक है ना भाई। यहां पर बेटा नंबर ऑफ डोमिनेंट अलील काउंट होंगे, विच डोमिनेंट अलील इज प्रेजेंट ये मायने नहीं रखेगा। ओके, तो बेटा यहां पर नंबर ऑफ डोमिनेंट अलील्स क्या करेगा, डिटरमाइन फिनोटाइप। अब सर देखो बातें बहुत हो गई, अब एक्चुअल दिखाते हैं निकाल के, है ना। चलिए भाई देखो ये इसी के बारे में कुछ लिखा हो बेटा, ये एनसीईआरटी है, हम बाद में लेंगे, सबसे बाद में। देखो तो बेटा ये कॉम्प्लेक्स ट्रेट है, दिस इज नॉट ए बिग डील, है ना, ये कॉम्प्लेक्स ट्रेट है। जैसे इसको क्वांटिटेटिव ट्रेट कह रहे हैं, जैसे कि आप मान के चलिए, हमने भाई स्किन कलर हमने बोला है ना, थोड़ा बहुत आपने सब नहीं पढ़ा होगा, हम इसको आगे लेके चलते। जैसे ये है, देखो ये है ना, जो डोमिनेंट अलील हैं, जैसे यहां 0 डोमिनेंट अलील है। ओके, जैसे जैसे नंबर ऑफ डोमिनेंट अलील बढ़ेंगे तो क्वांटिटी बढ़ती चली जाएगी, किस चीज की, पिगमेंट की, मेलेनिन पिगमेंट की। तो क्वांटिटी डिटरमाइन हो रही है ना। इसी तरीके से एक एग्जाम्पल हम लेते हैं पहले, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। जैसे मान के चलो फॉर एग्जाम्पल, सबसे आसान एग्जाम्पल मैं लेके चल रहा हूं। फॉर एग्जाम्पल इन पोटैटो ट्यूबर mass is determined by total 4 genes, और 4 genes का मतलब क्या होगा बेटा, 8 अलील्स, टोटल 8 अलील्स हो गए। एंड इट फॉलोज क्वांटिटेटिव या पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस। ओके बेटा, पॉलीजेनिक और क्वांटिटेटिव में थोड़ा सा इतू सा डिफरेंस हो सकता है, बताऊंगा मैं, बाद में बताऊंगा, ठीक है ना। देखो क्वांटिटेटिव या पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस, अब मान के चलिए जो मैक्सिमम पॉसिबल वेट है, मैक्सिमम पॉसिबल मास है, मान लो बेटा हमने यहां पर ले लिया 43 ग्राम, हमने ये ले लिया, या 48 ग्राम ले लेते हैं, इट विल बी बेटर।
उतना भी बेइज्जती नहीं करते हैं। 48 ग्राम है मैक्सिमम पॉसिबल मास, ठीक। एंड इफ ईच डोमिनेंट अलील कंट्रीब्यूट्स 5 ग्राम, ये मतलब एक बहुत ही शानदार एग्जाम्पल है, सस्ता सा एग्जाम्पल है पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस को कैलकुलेट करने के लिए, है ना सर, मतलब समझने के लिए। और बेटा मिनिमम जो मास है, मिनिमम पॉसिबल जो मास है इस पोटैटो का, वो बेटा मान लीजिए 8 ग्राम है। कितना है सर? 8 ग्राम है। मिनिमम पॉसिबल वेट 8 ग्राम है। अगर मैं ये 2 लाइनें भी लिख दूं और मैं इसको मिटा दूं तो ये बात आप अपने आप भी निकाल सकते हो बेसिकली। ये जो मैंने लिखा हुआ है ये हम खुद भी कैलकुलेट कर सकते हैं, है ना सर। ये देखो, तो सर देखो मैक्सिमम, अब यहां से वो पूछ ले क्वेश्चन, अब हम क्वेश्चन बना लेते क्वेश्चन, ठीक है। अब इसी पे क्वेश्चन बन जाएगा कि कैलकुलेट मास ऑफ इंटरमीडिएट पोटैटो, मतलब इंटरमीडिएट जीनोटाइप पोटैटो। तो सर देखो इसमें सीधी सी कहानी ये है, समझने का कोशिश करिएगा कि सर जो पॉसिबल मैक्सिमम पॉसिबल है ना, वो कितना है भाई 48 ग्राम, और मिनिमम पॉसिबल 8 ग्राम है। तो सर जो मिनिमम पॉसिबल है इसका मतलब क्या है कि वो फुल्ली रिसेसिव जीनोटाइप है, वो फुल्ली रिसेसिव जीनोटाइप है। मिनिमल पॉसिबल वाले का जीनोटाइप बेटा आएगा स्मॉल ए स्मॉल ए स्मॉल बी स्मॉल सी स्मॉल सी स्मॉल सी स्मॉल डी स्मॉल डी। और बेटा मैक्सिमम पॉसिबल वाले का मतलब है कि उसमें जितने भी अलील हैं वो सब के सब डोमिनेंट अलील हैं, यानी कि बेटा वो जो दिखने वाला है आपको कैपिटल ए कैपिटल ए कैपिटल बी कैपिटल बी कैपिटल सी कैपिटल सी कैपिटल डी कैपिटल, ठीक है, यस। तो अब उसने पूछा इंटरमीडिएट पोटैटो। अब इंटरमीडिएट पोटैटो क्या होगा सर? इंटरमीडिएट पोटैटो होगा दिस वन, ये वाला इंटरमीडिएट पोटैटो होगा बेटा 4 डोमिनेंट और 4 रिसेसिव। बेसिकली ये बात है। कैलकुलेट मास ऑफ इंटरमीडिएट पोटैटो का मतलब होगा 4 डोमिनेंट अलील एंड 4 रिसेसिव अलील। यही जरूरी हो ऐसा नहीं है ना, बस यही हमको समझना है। सर ये तो होगा ही। अब आप सोचो सर, ध्यान से सुनिएगा, तू थोड़ा सा मुड़ जा भाई, कैसे परेशान कर रहा है, तुमको डिलीट ही ना मार दे। हाँ, एक तो ये हो गया देखो, है ना सर। कैपिटल ए कैपिटल ए कैपिटल बी स्मॉल सी स्मॉल सी स्मॉल डी स्मॉल डी, इसका भी वही वेट आएगा। इन सब का इंटरमीडिएट पोटैटो इंटरमीडिएट मास आएगा, क्योंकि इन सब में सर मैक्सिमम 8 हो सकते हैं और मिनिमम जो है 0 हो सकते हैं डोमिनेंट अलील। इसमें 4 डोमिनेंट अलील, आप और भी कोई भी कॉम्बिनेशन बना सकते हो। कैपिटल ए कैपिटल बी स्मॉल सी कैपिटल डी स्मॉल डी, एनी नंबर यू कैन मेक, आप ये कुछ भी बना सकते हो। अब रेशियो क्या आएगा वो एक अलग बात है, वो बात की बात है। फिलहाल हम मास कैलकुलेट कर लेते बेटा। तो देखिए सर, मास जो आएगा वो कितना आएगा, यहां जो डेटा दिया हुआ है यहां से आप क्लियर कट निकाल सकते हैं। क्या निकाल सकते हैं सर? कि ईच डोमिनेंट अलील कितना प्रोड्यूस कर रहा है, कंट्रीब्यूशन ऑफ ईच डोमिनेंट अलील इज इक्वल टू 40/8, है ना भाई, मैक्सिमम माइनस मिनिमम अपॉन टोटल अलील। तो बेटा ये आ जाएगा आपका 48 - 8/8, 40/8 यानी कि 5 ग्राम। हर एक डोमिनेंट अलील का 5 ग्राम वेट है। तो बेटा इंटरमीडिएट वाले का जो मास आएगा उसमें 4 डोमिनेंट अलील होंगे, 4 × 5 प्लस जो मिनिमम वेट है बेटा वो ऐड करना पड़ेगा 28 ग्राम।
28 ग्राम आंसर आए। अब आप समझिए सर, क्या मेंडलिज्म में इस जीनोटाइप का फिनोटाइप, इस जीनोटाइप का फिनोटाइप, इस जीनोटाइप का फिनोटाइप सबका बराबर आएगा? नहीं आएगा, है ना सर। तो बेसिकली यहां मैंने क्या किया है, मास ऑब्लिक फिनोटाइप ऑफ एनी गिवन जीनोटाइप। तो जब आप वो निकालोगे तो बेटा जो मिनिमम मास है, मिनिमम मास मतलब जो रिसेसिव, फुल रिसेसिव वाले का मास है। जैसे भाई आप मान के चलिए फुल रिसेसिव वाले का मास हमेशा जुड़ेगा, मिनिमम मास प्लस डोमिनेंट अलील्स डोमिनेंट अलील्स इनटू, मतलब नंबर ऑफ डोमिनेंट अलील्स इनटू पर डोमिनेंट अलील कंट्रीब्यूशन। हर डोमिनेंट अलील का कंट्रीब्यूशन कितना है, नंबर ऑफ डोमिनेंट अलील इनटू पर डोमिनेंट अलील कंट्रीब्यूशन। हर एक डोमिनेंट अलील का कंट्रीब्यूशन कितना है। सो दिस इज गोइंग टू बी द सो कॉल्ड फॉर्मूला। हालांकि इस तरह के ये रट्टू फॉर्मूले आपको नहीं रटने चाहिए भाई, मिनिमम मास हमेशा जोड़िएगा आप, ठीक है। यस, अब बारी आएगी कि सर इसका मास आपने 28 ग्राम निकाल दिया, जितने भी डोमिनेंट अलील वो होंगे जिनमें 4 डोमिनेंट अलील हो और 4 रिसेसिव, तब आपका मास कितना आ जाएगा सर? 28 ग्राम आ जाएगा। मान लीजिए सेम क्वेश्चन में हम कंटिन्यूटी में करते हैं, ओके। कैलकुलेट मास ऑफ कैपिटल ए स्मॉल बी कैपिटल सी कैपिटल डी स्मॉल डी पोटैटो। ओके सर, प्रीवियस डेटा, यूज प्रीवियस डेटा, पुराना डेटा आप इस्तेमाल कीजिए, ठीक है ना बेटा। तो देखो सर, मिनिमम वेट कितना आ गया? मिनिमम वेट आया था सर इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 8 ग्राम। ये मिनिमम पॉसिबल मास है, ये फुल्ली रिसेसिव वाले का मास है, ओके। वो 8 ग्राम है सर, वो तो जुड़ना ही जुड़ना है। सर वो क्यों जुड़ना है, अभी बताता हूं। जैसे फुल रिसेसिव बंदा जो है, जैसे फुल रिसेसिव जो हमारा ये आलू है, दूसरे समझते हैं। जो सर ड्वार्फ प्लांट होता है, पी प्लांट होता है, ड्वार्फ पी प्लांट होता है। बेसिकली अगर आपको मैं एक बात बताऊं, जैसे स्मॉल टी प्लांट है, ये बेटा ड्वार्फ है। कब? एट मैच्योरिटी। या इवन जो ह्यूमन के अंदर जो ह्यूमन के अंदर जो टॉल और ड्वार्फनेस पता चलती है, वो भी मैच्योरिटी में पता चलती है। मैच्योरिटी सर, जो कैपिटल टी या स्मॉल टी प्लांट है ना सर, वो मैच्योरिटी पर डिसाइड होगा कि तू ड्वार्फ रह गया भाई। जबकि जो टॉल प्लांट होता है वो मैच्योरिटी पे टॉल होगा। बचपन में तो दोनों सेम हाइट के रहेंगे। जैसे कोई बच्चा बौना है, ड्वार्फ है या टॉल है, ये आप बचपन में पैदा होते उसको नहीं देख के बता सकते। हाँ, जब बेसिक मिनिमम लेंथ या वेट मास तो रहने रहने वाला। जैसे ये बेचारा 30 सेंटीमीटर का जब पैदा हुआ, है ना सर। स्मॉल टी प्लांट मतलब फुल मैच्योरिटी 30 सेंटीमीटर। स्टार्ट एज ए स्प्राउट, है ना भाई। और सर ये भी स्टार्टेड एज ए स्प्राउट। दोनों ही स्प्राउट के जैसे स्टार्ट होते हैं, मतलब एक मिनिमम लेंथ से स्टार्ट करते हैं दोनों। तो अगर कैपिटल टी है, मतलब कैपिटल टी जीन है, तो वो सर ग्रोथ हार्मोन बनाएगा और ग्रोथ हार्मोन उसको टॉल करा देंगे। ठीक, बेसिक कॉन्सेप्ट। जैसे ग्रोथ हार्मोन अगर हमारी बॉडी में, ह्यूमन की बॉडी में हुए, तो बच्चा
सफिशिएंट लेंथ को प्राप्त कर लेगा या टॉल हो जाएगा। ऐसे ही जो जितने भी डोमिनेंट अलील हैं वो जो भी अपना कंट्रीब्यूशन देंगे वो इस मिनिमम में कंट्रीब्यूट करेंगे, तो मिनिमम तो हमेशा जुड़ेगा बिल्कुल, क्योंकि सर मिनिमम मतलब जो ये वाला जीनोटाइप है दिस वन जीनोटाइप, इसकी वजह से कोई अलग से वेट नहीं प्रोड्यूस किया जा रहा है, बट जो इसका मास है बेचारे का 8 ग्राम, वो किसका मास है सर? वो बेसिक प्रोटोप्लाज्म का मास है। सेल मेम्ब्रेन होगी है ना, फॉस्फोलिपिड बाइलेयर होगी, डीएनए आरएनए होगा ही होगा इस आलू के अंदर, तो ये उसका मास है। ओके, तो ये हमेशा ऐड होगा बेटा, किसी भी जीनोटाइप का पूछ ले वो उसमें हमेशा ऐड होगा। तो 8 ग्राम प्लस नंबर ऑफ डोमिनेंट 2 3 4 5 इंटू हर एक उसका कितना कंट्रीब्यूशन है बेटा? 5 ग्राम। तो ये आपका आ जाएगा बेटा 25 और 8 33 ग्राम, ये आंसर आ जाएगा। तो आप इस तरह से ये मतलब आप देख सकते हैं कि हर एक डोमिनेंट फिनोटाइप सेम ऐसे ही, एक और आप देख लीजिए, सेम ऐसे ही एक और मैं अगर यहां पर जीनोटाइप ले लूं जिसमें 5 ही डोमिनेंट अलील हो, यहां मैं यही सिखाने की कोशिश कर रहा हूं कि सर यहां नंबर ऑफ डोमिनेंट अलील इफेक्ट डालेंगे, कौन सा अलील डोमिनेंट है कौन सा अलील रिसेसिव है ये इफेक्ट नहीं डालेगा। यानी कि सर आप कह सकते हो एक तरह से ये डुप्लीकेट जीन है, बिल्कुल सर ये डुप्लीकेट जीन है विद अडेप्टिव इफेक्ट। ओके, यहां मैंने थोड़ा सा चेंज किया, इधर बार मैंने जीनोटाइप लिख लिया सर स्मॉल ए कैपिटल बी स्मॉल सी कैपिटल सी स्मॉल सी और कैपिटल डी। ओके, तो सर 1 2 3 4 है ना, 4 है, एक को और वो ले लेते हैं, चलो इसको डबल डोमिनेंट ले लेते हैं, ऐसा ले लेते हैं। तो देखो इसमें भी 5 मैंने डोमिनेंट अलील कर दिए है ना। तो सर आप देख सकते हैं कि ये जो है इसके बिल्कुल पहले 2 जीन में बिल्कुल अपोजिट है। देखो वो डोमिनेंट ए था, ये रिसेसिव ए है, ये रिसेसिव बी था, ये डोमिनेंट बी है, ठीक है ना। तो मास तो सर इसका भी उतना ही आएगा। कितना मास आने वाला है सर? इसका मास आने वाला है कितना? 8 ग्राम मिनिमम प्लस 1 2 3 4 5 अलील हैं और हर एक का कंट्रीब्यूशन 5 ग्राम है। ओके दोस्त, तो ये आ गया हमारा 25 और 8 33 ग्राम, ये आंसर आ गया। तो ये डुप्लीकेट जीन है क्या? हाँ सर डुप्लीकेट जीन भी है, डुप्लीकेट जीन विद अडेप्टिव इफेक्ट, आप इनको ऐसा बोल सकते हो। बस यहां जीन 2 से ज्यादा है इसलिए इसको पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस कहते हैं। तो सर यू कैन से डुप्लीकेट genes with adaptive effects। डुप्लीकेट जीन्स विद अडेप्टिव इफेक्ट ये है, ठीक है ना। चलिए सर अब हम बात करते हैं, अब हमने इतना सफिशिएंट पढ़ लिया है कि हम इसको थोड़ा सा देख लें। देखो बेटे ये जो कॉम्प्लेक्स ट्रेट्स होते हैं, ओके दीज कॉम्प्लेक्स ट्रेट इनको क्वांटिटेटिव ट्रेट्स भी कहते हैं, और इनको जो है न्यूमेरिकली आप बता सकते हो भाई इतने ग्राम में आया, इतने लीटर दूध दिया, है ना भाई, ऐसे बता सकते हो। इसमें बेटा हाइट आ जाता है, शेप ऑफ द नोज भी आ जाता है ना भाई, नोज का शेप कि किस तरह की शेप है, एंड द रेट ऑफ फूड मेटाबॉलिज्म भी आता है। ओके, जो कि एक तरह से बॉडी वेट मास और इन सब को डिटरमाइन करता है, ठीक है ना। इसको बेटा हम कॉम्प्लेक्स है और क्वांटिटेटिव इनहेरिटेंस कहते हैं, क्वांटिटेटिव जेनेटिक्स कहते हैं। क्वांटिटेटिव जेनेटिक्स ठीक है, एग्रीकल्चर में जैसे कि प्लांट और एनिमल ब्रीडर इसको यूज करते हैं कि भाई हम नंबर ऑफ डोमिनेंट अलील, हम ब्रीडिंग ऐसी कराएंगे कि ज्यादा डोमिनेंट अलील आए हमारी गाय के अंदर, वो ज्यादा दूध दे, इस तरीके से। ओके, तो देखो इसमें कौन कौन से हैं? वेट, फ्रूट साइज, रेसिस्टेंट टू डिसीज एंड द एबिलिटी टू विदस्टैंड हार्श एनवायरमेंट कंडीशन, ये सब क्वांटिटेटिव इनहेरिटेंस के एग्जाम्पल हैं, पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस के एग्जाम्पल है। अब हम ह्यूमन स्किन कलर का थोड़ा सा देख लेंगे, और फिलहाल एनसीईआरटी द गॉडफादर ये क्या कहती है इसको देखते हैं भाई, है ना। मेंडल ने स्टडी किया तो डिस्क्राइब किया उन ट्रेट्स को विच हैव डिस्टिंक्ट अल्टरनेट फॉर्म्स सच एज फ्लावर कलर,
आइदर, हाँ, तो मेन चीज क्या है? मेन चीज ये है बेटा, दिस वन, ये आइदर और, बोला आइदर पर्पल और वाइट, बस मेंडल साहब इसको किए, है ना भाई? क्या किया मेंडल साहब ने? बोला सर आइदर ऑब्लिक और, तो मेंडलिज्म इज आइदर ऑब्लिक और टाइप इनहेरिटेंस। मेंडलिज्म क्या है बेटा? मेंडलिज्म इज आइदर ऑब्लिक और टाइप इनहेरिटेंस। और अब तक के डिस्क्रिप्शन से, अब तक का जो हमारा मैंने डिस्कशन लिया है, तो बेटा उससे आपको रिवाइज हो ही गया होगा कि हम यहां आइदर और नहीं खेल सकते। यहां पर हमारा क्या चलने वाला है सर? यहां हमारा कंटिन्यूअस वेरिएशन चलने वाले हैं, ठीक है ना? बट इफ यू लुक अराउंड यू विल फाइंड दैट देयर आर मेनी ट्रेड्स विच आर नॉट सो डिस्टिंक्ट इन दियर अकरेंस, कि भाई वो इतने डिस्टिंक्ट नहीं होते हैं, नो सो डिस्टिंक्ट इन दियर अकरेंस एंड आर स्प्रेड अक्रॉस ए ग्रेडियंट, है ना भाई? एक कंप्लीट ग्रेडियंट आपको देखने को मिलता है, पूरा स्पेक्ट्रम जैसा देखने को मिलता है। जैसे कहने को हम कहते हैं भाई 7 कलर होते हैं तुम्हारे इंद्रधनुष में, यहां कहां दिख रहे तुमको 7 कलर है? ये देखो मैंने यहां पर, ये यहां देखना आप, इस बॉक्स के अंदर ये ना कोड आ रहा है, ये कोड है। अब देखो ये देखो ये सर हरे हरे में ही देख लो कितने सारे वो हैं कलर। मतलब वो कहते हैं ना बल्ब, जो स्मार्ट बल्ब वाले ऐड करते हैं ना, स्मार्ट बल्ब होता है जैसे विप्रो का या सोनी का स्मार्ट बल्ब होता है, जो अमेजन अलेक्सा या सिरी वगैरह से चल जाता है ना, वॉइस कमांड से। वो कहते हैं 16 मिलियन कलर है भाई इसमें। तो ये क्या, ये पूरा ग्रेडियंट है। आप इसमें ये नहीं कह सकते कि सर वायलेट, इंडिगो, ब्लू बिब्जियोर नहीं कह सकते सर आप इसको। तो दिस इज कंप्लीट रेंज, दिस इज कंप्लीट ग्रेडियंट आपको देखने को मिल रहा है। आपको एक एक एमएम का हाइट में डिफरेंस देखने को मिल जाएगा। आपको शकल में सर एक एक पॉइंटर का मेलेनिन में डिफरेंस देखने को मिल जाएगा, ठीक? तो आ जाओ भैया, ठीक है ना? फॉर एग्जाम्पल इन ह्यूमंस वी डोंट जस्ट, तो बेटा यहां पर आइदर टॉल और डॉर्फ नहीं आएगा। वी डोंट जस्ट हैव टॉल और शॉर्ट पीपल, हम सिर्फ टॉल या छोटे बंदे नहीं होते हैं। एज टू डिस्टिंक्ट अल्टरनेटिव्स बट ए वोल रेंज ऑफ पॉसिबल हाइट्स, है ना? तो भैया ये एनसीईआरटी की लाइनें हैं। ए वोल रेंज ऑफ पॉसिबल हाइट्स तुमको मिलती है, पूरा एकदम, है ना? सच ट्रेट्स आर जनरली कंट्रोल्ड बाय 3 और मोर जीन्स, जनरली, नॉट ऑलवेज, जनरली नॉट ऑलवेज, ठीक है? हालांकि जितने ज्यादा जीन होंगे उतना ज्यादा बड़ा ग्रेडियंट देखने को मिलेगा, ये हम अभी अभी आपको तुम समझाएंगे। कंट्रोल बाय 3 और मोर जीन्स, और बेटा 3 और मोर जीन्स अगर होते हैं तो उसको हम पॉलीजेनिक ट्रेट्स कहते हैं। क्या कहते हैं? 3 और मोर जीन्स, तो उसको हम पॉलीजेनिक ट्रेट्स कहते हैं। बट एक्चुअल में 2 या 2 से ज्यादा जीन हो और ऐसे क्वांटिटी जुड़े तो हम उसे पॉलीजेनिक कह देते हैं, ठीक है ना भाई? बिसाइड द इन्वॉल्वमेंट ऑफ मल्टीपल जीन ऑल्सो टेक्स इनटू अकाउंट द इन्फ्लुएंस ऑफ एनवायरमेंट। एनवायरमेंट का बहुत असर पड़ता है। जैसे कि आप कश्मीर में चले जाइए तो थोड़े से गोरे होने लगते हैं, और कश्मीर वाला साउथ इंडिया में चला जाए तो थोड़ा काला होने लगता है। तो एनवायरमेंट का इन्फ्लुएंस बहुत रहता है। ह्यूमन स्किन कलर एक पॉलीजेनिक ट्रेट है, ओके, और एडेक्टिव है, ठीक? ईच अलील, है ना, कंट्रीब्यूशन, हर एक अलील का कंट्रीब्यूशन रहेगा बेटा। इन्हें पॉली, ये सब मैं बता चुका हूं। पॉलीजेनिक ट्रेट, द फिनोटाइप रिफ्लेक्ट्स द contribution of each allele, the effect of each allele is adaptive to contribution, है ना? अच्छा ये हो गया। To understand this better let us assume that 3 genes, अब ये मैं सिखाऊंगा, है ना, अभी नहीं सिखा रहे भाई, ठीक है? चलो भाई, ह्यूमन स्किन कलर देखो, वैसे तो एज पर डेवनपोर्ट, डेवनपोर्ट एंड डेवनपोर्ट, इनको एक ही उस पर लिखना चाहिए, है ना भाई? डेवनपोर्ट एंड डेवनपोर्ट का ये कहना है कि टोटल 6 जीन्स या एज मच एज 6 जीन
कंट्रीब्यूट ऑब्लिक डिटरमाइन द ह्यूमन स्किन कलर। We will understand by taking only 3 genes into consideration। है ना दोस्त, हम सिर्फ 3 जीन को कंसीडर करके कैलकुलेट करेंगे। अब देखो यहां पर एक चीज समझिएगा, जैसे मैंने बोला था कि जितने ज्यादा जीन्स होंगे उतने ज्यादा बेटा स्पेक्ट्रम में वाइड रेंज आएगी। नंबर ऑफ पॉसिबल फिनोटाइप ग्रुप या फिनोटाइप वेरिएंट। बेटा पॉसिबल जो फिनोटाइप वेरिएंट्स हैं वो कितने होंगे? 2n+1। 4 जीन हैं तो 9 टाइप आ जाएंगे, 3 जीन हम लिए हैं तो 7 टाइप आ जाएंगे, इज इक्वल टू 2n+1। जैसे हमने ऊपर आलू लिया था, आलू में हमने 4 जीन ले लिए, है ना बेटा, तो उस आलू में टोटल 8+1 9 टाइप के अलग अलग मास के पोटैटो आपको मिल जाएंगे। जैसे हम 3 जीन लेने वाले हैं ह्यूमन में, है ना, तो बेटा 3 जीन के हिसाब से ह्यूमन स्किन कलर में टोटल 7 टाइप के स्किन कलर आपको देखने को मिल जाएंगे, है ना। वेयर n इज नंबर ऑफ जीन्स इन्वॉल्व इन, बस इतना बहुत है। अब जैसे अगर हम 6 जीन ले लें तो भाई 13 अलग अलग स्पेक्ट्रम, तुमको 13 अलग अलग कलर के मतलब स्किन के कलर आपको मिल जाएंगे। अपन 3 लेके चल रहे हैं, ठीक, सुनिएगा सर ध्यान से। अब जैसे ह्यूमन स्किन कलर में तो बेटा अब इसमें कोई कहने की बात ही नहीं है, यहां पर आप समझ जाइएगा, ठीक है ना भाई। जैसे इन कलर द डोमिनेंट फॉर्म ए बी एंड सी रेस्पॉन्सिबल फॉर डार्क स्किन कलर। भाई जितने ज्यादा डोमिनेंट एलील उतना ज्यादा मेलेनिन, सीधी सी बात है। जो ये वाला है दिस, ये वो है जिसमें बिल्कुल भी मेलेनिन नहीं बनेगा, ओके। ये बिल्कुल लाइटेस्ट स्किन कलर होगी, यानी कि बिल्कुल सफेद होगा। सफेद मतलब चांद भी इसके सामने काला लगेगा सर, दूध भी इसके सामने काला लगेगा। ये दूध और चांद से भी ज्यादा गोरे होंगे, बेसिकली ये स्नो वाइट होंगे। बचपन में अगर आपने स्नो वाइट की कहानी सुनी हो तो आपको समझ में आएगा कि स्नो वाइट क्या होता है, स्नो वाइट, है ना। अब एज एक्सपेक्टेड द जीनोटाइप विद 3 डोमिनेंट अलील्स एंड 3 रिसेसिव अलील विल हैव एन इंटरमीडिएट स्किन कलर, जिसे हम मुलेटो कह देते हैं। मुलाटो, MULATTO या MULLATO, जो भी सही हो, ठीक है ना। इन दिस मैनर द नंबर ऑफ ईच टाइप ऑफ अलील इन जीनोटाइप वुड डिटरमाइन द डार्कनेस और लाइटनेस ऑफ द स्किन एन इंडिविजुअल। कि हर एक अलील क्या करेगा, द नंबर ऑफ ईच टाइप ऑफ अलील इन द जीनोटाइप वुड डिटरमाइन द डार्कनेस और लाइटनेस ऑफ द स्किन एज एन इंडिविजुअल। अब सर सुनिए, तो यहां पर यही होने वाला है। सपोज करो जैसे हमने कैपिटल ए, कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल बी, कैपिटल सी, कैपिटल सी, कैपिटल डी, कैपिटल, सारे डोमिनेंट अलील हमने ले लिए। हमने 3 लेने हैं तो हम 3 लेंगे, ठीक है ना भाई, ये ले लिया हमने, ओके। अब बेटा इसका जो कलर आने वाला है वो सबसे ज्यादा डार्क आने वाला है, ओके। और जो दिस वन है स्मॉल ए स्मॉल ए स्मॉल बी स्मॉल बी स्मॉल सी स्मॉल सी, इसका जो कलर आने वाला है वो बिल्कुल लाइट आने वाला है, एकदम दूध जैसा गोरा, है ना। ये एकदम मतलब चांद और दूध भी इसके सामने काले लगेंगे, बिल्कुल स्नो वाइट। और ये भाई साहब कोयला भी इनके सामने गोरा लगेगा, है ना भाई, उतने काले, है ना, मतलब मेरी टी शर्ट से भी ज्यादा काला। अंधेरे में रख दो तो दिखे ही ना, है ना। और मुंह खिलाल ऐसे करके तो रोशनी निकल जाए, जो ऐड आता है ना उसका, कोई तो चिंगम रहती है वो, है ना, वो ऐसे दांतों से जो है लाइट निकलवा देते हैं, ठीक है ना भाई। तो ये बंदे भाई साहब अगर अंधेरे में खड़े हो जाए और अपना मुंह खोल दो तो रोशनी हो जाए वहां पर, ठीक है ना।
ऐसा मान सकते हैं, मतलब अब इससे ज्यादा नहीं बोलेंगे भाई, ठीक। तो बेटा देखो ये जो है ये व्हाइट है एकदम, दिस इज व्हाइट। ये इसके लिए हम लिखेंगे वेरी लाइट या एल्बिनो या व्हाइट, ये आ जाएगा इसका। इसके लिए जो एडजेक्टिव है वो हम ये तीनों एडजेक्टिव यूज करेंगे। और बेटा ये जो है ये वेरी डार्क, वेरी डार्क या फिर नीग्रो या ब्लैक, या फिर ब्लैक, तो ये टर्म हम इसके लिए यूज करेंगे ये, ठीक। अब जब इन दोनों का मतलब इंटर क्रॉस कराया जाता तो बेटा यहां पर प्रोड्यूस होगा एक ऐसा प्रोडक्ट जिसमें 3 डोमिनेंट और 3 रिसेसिव एलील होंगे। तो बेटा ये आएगा इंटरमीडिएट, इसको हम मुलेटो कहते हैं। मुलेटो, मुलेटो या मुलाटो, अब जो भी सही हो वो लगा लेना आप, है ना भाई, क्योंकि मैं इंग्लिश तो पढ़ा नहीं रहा हूं। ओके, आई एम नॉट इंग्लिश टीचर। ओके दोस्त, यस। तो मुलाटो या मुलेटो जो भी हो, मेरे हिसाब से शायद ऊपर वाली सही है। तो अब ये जो मुलेटो है बेटा, एक मुलेटो की दूसरे मुलेटो से शादी कराओ, है ना भाई। जब एक मुलेटो की दूसरे मुलेटो से आप शादी कराओगे तो सर जो पॉसिबल नंबर ऑफ जीनोटाइप हैं, तो सर यहां पर टोटल आपको 64 बॉक्स मिलेंगे। टोटल पॉसिबल जीनोटाइप 64, जो टोटल जीनोटाइप्स आने वाले, जैसे अपन ने डाइहाइब्रिड में किया था तो 16 बॉक्स बने थे, यहां 64 बनेंगे, ठीक है ना। अब सर देखिए, अब हम क्या कर रहे हैं, यहां पर बेटा एक खेल खेल रहे हैं। खेल खेला जाएगा कुछ इस तरीके से। तो भाई ये मैंने बनाया सॉलिड गोला, प्लस एक सॉलिड गोले का मतलब है एक डोमिनेंट अलील, ओके। और सर ये मैंने बनाया व्हाइट गोला, और एक होलो गोले का मतलब है एक रिसेसिव अलील। ओके दोस्त, तो यहां पर ये जो इंटरमीडिएट है इसमें आएंगे आपके पास 3 ये वाले गोले और सर 3 ये वाले, ये इसका जीनोटाइप आया, ठीक। यहां टोटल 7 टाइप के फिनोटाइप आने वाले हैं। 7 टाइप्स ऑफ फिनोटाइप आने वाले हैं, देखते रहिएगा आप, है ना सर। अब जो 7 टाइप के फिनोटाइप कैसे आएंगे सर, 2n+1 के हिसाब से, है ना, 2n+1 के हिसाब से। और आपको करने का एक बहुत शानदार तरीका मैं बताता हूं कि जो 7 टाइप के जीनोटाइप आएंगे बेटा, पूरा बॉक्स हमको बनाने की जरूरत नहीं है। सबसे पहले एक आ गया, अब आप क्या करो, एक एक डोमिनेंट अलील कम करते चले जाओ, और एक एक डोमिनेंट अलील कम करते चले जाओ। सो सैड। और उसकी जगह एक एक रिसेसिव अलील रखते चले जाओ। जैसे यहां पर टोटल डोमिनेंट अलील 6 थे, अब कितने रह गए, 5। और सर अब कितने रह गए, 4, है ना, 4 डोमिनेंट अलील रह गए, 2 रिसेसिव अलील हो गए। अगला कौन सा आएगा, जिसमें 3 डोमिनेंट अलील होंगे और 3 रिसेसिव अलील होंगे, ये आ गया, ठीक है सर, ये आ गया। यहां मैं आपकी मतलब उसके लिए लिख दूं कि सर ये जो हमने तरीका अपनाया है ये क्या है, ये है, इधर लिख देते हैं, दिस सॉलिड गोला इज डोमिनेंट अलील एंड दिस रिसेसिव अलील, ये रिसेसिव अलील है और ये वाला डोमिनेंट अलील है। ये डोमिनेंट अलील है, ओके दोस्त, ठीक। तो सर देखो 3 डोमिनेंट अलील आ गए और 3 रिसेसिव अलील आ गए। अब इसके बाद नेक्स्ट क्या आएगा सर, एक एक डोमिनेंट अलील और कम कर दो, है ना भाई। ये देखते जाइए, यहां से एक उड़ा दिए, यहां से 2 उड़ा दिए, यहां से एक ऊपर कर दिए, और सर यहां से 2 ऊपर कर दिए।
और जो सर लास्ट वाला है उसमें तो सर सारे के सारे ही रिसेसिव एलील होंगे। तो अब आप पहले तो ये देख लो, काउंट कर लो सर कितने ग्रुप आ गए हैं। 1 2 3 4 5 6 7, 7 ग्रुप आ गए, 7 तरह के फिनोटाइप आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है ना। अब सर इनका रेशियो मैं अभी लिखता हूं, तसल्ली रखिएगा, तसल्ली रखिएगा। तो सर जो रेशियो आने वाला है वो तो आएगा ही आएगा 1:6:15, है ना सर। 1:6:15 20 15 6 1, मतलब पैलिंड्रोम है एक तरह से। टोटल 64 आने चाहिए भाई। जीनोटाइप टोटल कितने आएंगे, है ना। टोटल जीनोटाइप 64। तो सर देखो ये तो इंटरमीडिएट हो गया, मुलेटो, है ना भाई। अब इस तरफ जब आप चलोगे तो पिगमेंट का अमाउंट बढ़ रहा है। देखो इधर से अगर शुरू करें भाई, तेरे पास बिल्कुल पिगमेंट नहीं है, थोड़ा सा पिगमेंट बन गया, और पिगमेंट आ गया, और पिगमेंट आ गया, और मेलेनिन आ गया, और मेलेनिन आ गया, और मेलेनिन आ गया। ठीक है सर, यस। तो देखो इस तरफ हम एडजेक्टिव यूज करेंगे बेटा फेयरली, फेयरली, और यहां वेरी। ये अलग अलग बुक में हो सकता है आपको अलग अलग मिले, यहां वेरी। और फेयरली के साथ साथ लाइट, उधर लाइट इधर डार्क, फेयरली डार्क। भाई तू तो सामला है, फेयरली डार्क मतलब ठीक ठीक काला सा ही है कुछ कुछ, मतलब इसे बोल सकते हैं ना। जैसे ये तो काला है सर, ये मतलब ये डार्क है, डार्क है, और ये बहुत डार्क है। ये वेरी डार्क तो वही हो गया बेटा ब्लैक, ये तो खैर ब्लैक ही हो गया। इधर की तरफ लाइट आप ले लो, यानी कि फेयरली लाइट, क्या ठीक ठाक गोरा सा ही है, मतलब अरे ये तो गोरा ही है यार, अरे भाई ये तो बहुत गोरा है, इतना गोरा है कि मतलब ये भाई एल्बिनो बन गया है, ये एल्बिनो बन गया, मतलब स्नो वाइट बन गया है। अब सर इसमें हम लिख देते हैं आपके लिए जीनोटाइप, इस ब्लैक को यहां रख देते हैं यार, है ना, यहां ठीक है। ओके, और इस एल्बिनो को जो कतई सफेद है, स्नो वाइट जिसको आप बोल सकते हो, इसको यहां रख देते हैं। और सर जो रेशियो आएगा दैट विल बी, टोटल 64 आना चाहिए भाई, है ना। हाँ, दैट विल बी 1/64, 6/64, ऐसे चलेगा। तो 1:6:15 into 20 into 15 into 6 into 1, है ना। 15 और 6 हो गया 21, 21 और 1 हो गया 22, 22 22 हो गया 44, और 44 प्लस 20 हो गया 64। हाँ 64 सही है भाई। तो ये हमारा आने वाला है। अब आप इसमें देखो, अब सर ये हमारा रेशियो आएगा ट्राई हाइब्रिड क्रॉस में, अगर फिनोटिपिक का अगर क्वांटिटेटिव इनहेरिटेंस होती है तो 1 6 15 20 15 6 1। ओके दोस्त, आपको लग रहा हो सर ये तो है ही नहीं एनसीईआरटी में, तो बेटा ये एज इट इज एनसीईआरटी में नहीं है, पर क्वेश्चन तुमको बना के दिया जा सकता है। और वैसे भी ये सीरीज जो है वो किसके लिए है, जो अपना सिलेबस कर चुके हैं, सही चल रहा है, बस चेरी ऑन द टॉप लगाना चाहते हैं, है ना सर। हाँ, सीखने के लिए ये आपको जीरो से शुरू करता हुआ नहीं मिलेगा, ये सीरीज आपको हम पहले ही बोल दिए, ठीक है। टॉप, अगर आप टॉप 2% में आ रहे हैं तैयारी के मामले में, तभी आपको ये लेक्चर अच्छे लगेंगे। टॉप 2% का मतलब होता है सर 25 लाख का टॉप 4-5% ले लेते, चलो 10 भी ले लें यार, 10। अगर आपके लेक्चर अच्छे लग रहे हैं तो मान लीजिए कि आपका तैयारी के मामले में आप टॉप 10% में आ चुके, नहीं कि टॉप 2.5 लाख में आप आ चुके, और सीट मिलना उसी के बाद शुरू होती है। नहीं तो भीड़ बहुत है, 25 लाख बच्चा, और इस साल तो और ज्यादा देगा क्योंकि ड्रॉपर हर साल जुड़ते चले जाते हैं, ठीक है ना अभी। तो अगर आप टॉप, ये है टॉप क्रीम 10%, लेस देन और इक्वल टू 10% वालों के लिए, ठीक है ना भाई। चलिए सर, अब
देखो ये पूरा बॉक्स बना हुआ है ना, अभी ये पूरा बॉक्स बना हुआ है। आप इसमें मैं थोड़ा सा अगर समझाना चाहूं तो मैं समझा सकता हूं कि देखो भाई, हालांकि जरूरत नहीं है। देखो ये दो मुलेटो का क्रॉस कराया, सॉलिड गोला मतलब ब्लैक जो है वो भाई डोमिनेंट एलील है। मैं इस पे बना देता हूं ताकि आपको ये काम आ जाए। जो ये है ये डोमिनेंट एलील है, दिस इज डोमिनेंट एलील। और बेटा जो होलो सर्कल है दिस इज रिसेसिव एलील। ये रिसेसिव एलील है। ओके यस। तो बेटा देखो 1/8 1/8 1/8 ये सारे इस तरह के स्पम बनेंगे, है ना। और बड़ा शानदार तरीका है, देखो कैसे मैं समझा देता हूं। जैसे आप इसको अगर देखिए, मतलब बॉक्स बनाने की जरूरत नहीं है, वैसे मैंने वो तरीका जो बता दिया है ये वाला। देखो नंबर ऑफ डार्क स्किन कलर, ये देखो जो सेम इससे मैच खाता हुआ है वो नंबर ऑफ डार्क स्किन अलील 0 1 2 3 4 5 6 है ना भाई। यहां पर आप देख लो, इसमें एक भी नहीं है, इसमें एक है, इसमें दो है, इसमें तीन है, इसमें चार है, इसमें पांच है, इसमें छह। बस मैंने इधर से इधर लिखा है ना भाई, 7 टाइप के आ गए। तो देखो डोमिनेंट अली, देखो कैसे गैमिट बनेगा, हर 1/8 बनेगा। हमने गैमिट बनाने का तरीका आपको बताया हुआ है। ये देखो 1/8 ऐसे गैमिट होंगे यानी कि स्पर्म होंगे जिनमें एक भी डोमिनेंट अलील नहीं है। 1/8 ऐसे होंगे जिनमें पहला डोमिनेंट अलील होगा, 1/8 ऐसे होंगे जिनमें दूसरा डोमिनेंट अलील होगा, 1/8 ऐसे होंगे जिनमें तीसरा डोमिनेंट अलील होगा। ठीक। देन 1/8 ऐसे होंगे जिनमें पहले दो डोमिनेंट होंगे, 1/8 ऐसे होंगे जिनमें पहला और लास्ट वाला डोमिनेंट होगा, और 1/8 ऐसे होंगे जिनमें लास्ट के दो डोमिनेंट होंगे, और सिर्फ 1/8 ऐसे होंगे जिनमें तीनों डोमिनेंट होंगे। आप आसानी से बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। सेम ऐसी एग है, और ये आ गया हमारा पूरा का पूरा एक ग्रेडियंट बनके, है ना सर। दिस इज बवाल कॉन्सेप्ट। ओके दोस्त, बवाल कॉन्सेप्ट। बवाल कॉन्सेप्ट को हिंदी में क्या कहते हैं? चलो कॉन्सेप्ट ही लिख देते अपन, इंग्लिश वाले बवाल कॉन्सेप्ट, ठीक है ना भाई। चलिए, तो बेटा ग्रेडियंट इस तरह का दिखाई देगा। देखो नंबर ऑफ डोमिनेंट अलील सबसे ज्यादा कौन सा आएगा, देखो नंबर ऑफ डोमिनेंट अलील। तो जो कर्व का शेप आएगा देखो कैसे आ रहा है, 3 डोमिनेंट वाले सबसे ज्यादा आए, 20 आ गए, है ना। ये देखो, ये देखो कर्व देखो सर, कर्व कैसा आया पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस का, कर्व आया सर बेल शेप, ऐसे। बेल ही तो कहेंगे ना इसको, उल्टा बेल मतलब, है ना। तो 0 एक डोमिनेंट अलील, दो डोमिनेंट अलील, तीन डोमिनेंट अलील, चार डोमिनेंट अलील, पांच अलील, छह अलील, ठीक है ना। तो इसमें से अगर मैं इसका तुमको कैलकुलेशन बताऊं कि कैसे 20 आया, तो देखो मैं इसी का बता देता हूं क्योंकि सबसे ज्यादा यही है। कैलकुलेशन फॉर इंटरमीडिएट, यानी कि 3 डोमिनेंट अलील्स, हालांकि उसमें लिखे हुए हैं सब। तो देखो भाई थोड़ी देर के लिए मैं आपको बता दूं, जैसे अब आपको पॉसिबल जीनोटाइप खोजने, तो भाई सबसे पहले तो आसान यही आ गया, एक तो यही आ गया, ठीक है ना। दूसरा देख लेते भाई, कैपिटल ए कैपिटल ए कैपिटल बी, नंबर 3 कैपिटल ए स्मॉल बी कैपिटल सी स्मॉल सी, ये आ गया। नंबर 4 अपन क्या करते हैं अब, स्मॉल ए कैपिटल बी कैपिटल सी स्मॉल सी। नंबर 5 स्मॉल ए कैपिटल बी कैपिटल सी। मेरे हिसाब से हो गए हैं, अगर कोई रह रहा हो तो भाई बता दो, है ना। भाई ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। अब एक बार देख लेते हैं भाई आते कि नहीं। तो देखो करने का तरीका क्या है, बहुत ईजी है। मोनो हाइब्रिड क्रॉस के हिसाब से भाई तेरी फ्रीक्वेंसी 2/4 2/4 2/4, सिंपल बात है। 1/2 1/2 1/2 2/4 2/4 2/4। तो बेटा 2 दूनी 4 दूनी 8, बेटा 8/64 तो ये आएंगे, सीधी सी बात है ना भाई। ये 8 होंगे पूरे उसके अंदर, पूरे बॉक्स के अंदर ये 8 आने वाले हैं। चाहो तो आप इस बॉक्स में देख लो बेटा, जो ये रहे देखो, ये रहे ये वाले,
3 डोमिनेंट है और 3 रिसेसिव है। मतलब ये वाले भी नहीं लोगे एक्चुअली, ये वाला, और मतलब ढूंढो तो मिल जाएंगे यार, है ना। देखो जैसे ये दिख रहा है, ये दिख रहा है ना। तो 3 डोमिनेंट 3 रिसेसिव हो गया ना अपना कैपिटल ए, ये वाला ये हो गया। और ढूंढो, और ढूंढ लो, इसमें ढूंढ सकते हो आप, है ना भाई। 3 ब्लैक और 3 रिसेसिव जो मैंने बनाए थे वैसे बेसिकली वही आने वाले, कोई इसमें ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं है। देखो ये सर 3 डोमिनेंट 3 रिसेसिव, है ना भाई, ये है। तो मतलब टोटल 8 आने वाले हैं। खैर ये वाला ले लो। अब दूसरा देख लो, दूसरे को कैलकुलेट कर लो भाई। दूसरा कैलकुलेट करो, 1/4 2/4 1/4 1/4 2/4 1/4, तो ये आएंगे बेटा 2/64। ये 2/64 आ गए। व्हाट अबाउट दिस 1/4 1/4 2/4, यानी कि 2/64, ये 2/64 आ गए, है ना। थोड़ा सा सही से लिख दूं अगर, ये भी 2/64। व्हाट अबाउट दिस, अभी और आएंगे वैसे, पॉसिबिलिटी मुझे दिख रही है। 1/4 1/4 2/4, यानी कि 2/64, 1/4 2/4 1/4 2/64, है ना। अभी देखो जो और पॉसिबिलिटी मेरे को दिखाई दे रही है, नजर आ रही है, एक ये आ सकता है कैपिटल ए स्मॉल ए, कैपिटल बी स्मॉल बी, और नहीं नहीं ये नहीं आएगा, है ना। अगर जोड़ के देखो 2 दूनी 4 दूनी 6 2 8 8 8 16, अभी 4 और रह रहे हैं ना, अभी 4 और रह रहे हैं, अभी बनेंगे बनेंगे। तो इसमें अगर हम देखें तो भाई ये दोनों हो गए, ये वाले नंबर 6 एक और बना दे, कैपिटल ए स्मॉल ए और कैपिटल बी और स्मॉल सी। हाँ ये नहीं हुआ था भाई, ओके। तो ये कितना आएंगे मेरे 2/64, एंड नंबर 7 हमारा आएगा कैपिटल ए स्मॉल ए, कैपिटल ए स्मॉल ए, शायद स्मॉल ए, अब हो जाने चाहिए 2 दूनी 4 2 3 4 5 10 और 8 18, अभी भी बच रहे बेटा। तो देखो अपना समय बचाते इसमें देख लेते भाई, ये रहे हमारे सारे के सारे। तो अब कोई रह रहा हो तो भाई देख लो, कैपिटल ए स्मॉल ए हमने ले लिया, ये ले लिया, ये वाला ले लिया, ये वाला ले लिया, एक शायद रह रहा कैपिटल सी, कैपिटल ए, ये भी ले लिया। इसमें अगर मैं कैलकुलेट करके दिखाऊं, टोटल 20 करने भाई हमको, है ना। देखो पहले वाले कितने होंगे, ए 1 2 3 8 8/64, ये कितने होंगे बेटा 2, ये कितने होंगे 2, ये वाला कितने होंगे 2, ये वाले भी कितने होंगे 2, और ये वाले भी कितने होंगे बेटा 2 होंगे, और बेटा ये वाले भी 2 होंगे। यार सब ले लिए हमने, 1 2 3 4 5 6 दूनी 12 और 8 20। हमारे कितने हो रहे हैं भाई, हमारे हो रहे हैं 1 2 3 4 5 5 दूनी 10 और 8 18, हमारे 2 रह रहे हैं ना, कोई से 2 रह रहे हैं। अभी ऐसे देखने में या ध्यान ही नहीं आ रहा, बताओ यार कौन सा रह रहा है। तो बेटा एक और हमारा कोई तो छूट रहा है, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। ये हो गया स्मॉल ए कैपिटल बी स्मॉल बी, कैपिटल सी हो गया, कैपिटल ए स्मॉल ए, मिल गया भाई, मिल गया, ये रहा कैपिटल ए स्मॉल बी, ये वाला नहीं आया भाई, कैपिटल ए स्मॉल बी, हाँ ये नहीं आया था, हाँ ये नहीं आया था, कैपिटल सी और कैपिटल सी। तो 1 2 3 हमारे हो गए हैं 2/64, ठीक ना भाई। तो आई थिंक कोई रिपीट नहीं हुआ है, अगर रिपीट हुआ है तो देख लीजिएगा भाई। अगर आप रिपीट हुआ है कुछ और आप गलती पकड़ लेते हैं तो मतलब आपको समझ में आ गया है, कोई इसमें दिक्कत की बात नहीं है। तो ये हो जाते हैं हमारे टोटल 1 2 3 4 5 6 2 12 और 8 20/64। ये सारे के सारे मुलेटो आने वाले हैं। कैसे आने वाले, मुलेटो आने वाले, ठीक है सर। कैपिटल ए, कैपिटल बी स्मॉल बी अलग है, ये भी अलग है, ये भी अलग है, ये भी अलग है, ठीक है बेटा। तो इस तरह से हमने ये कैलकुलेशन से भी 20/64 आ गया है। ओके दोस्त, सेम ऐसे ही कर्नेल कलर इन व्हीट, जो कर्नेल मतलब जो व्हीट का फ्रूट होता है, व्हीट का फ्रूट होता है या व्हीट का जो दाना होता है,
याद रखिएगा, जो वीट, एक वीट आपके हाथ में होता है या एक चावल जो आपके हाथ में होता है या जो एक भुट्टे का दाना जो आपके हाथ में होता है वो कंप्लीट फ्रूट होता है, दैट इज नोन एज कैरियोप्सिस। और वो एक टाइप का ड्राई फ्रूट होता है। आपको मजे के लिए बता दे तो सर आप जान के शायद हैरान हो जाओ, या हो सकता है आपको पहले से पता हो कि बादाम तो सर और अखरोट तो ड्राई फ्रूट है ही नहीं, बॉटनिकली दे आर नॉट ड्राई फ्रूट। तो देखो सर, कनरल कलर व्हीट में टोटल 2 जीन्स इन्वॉल्व है। 2 जीन्स का मतलब होगा 4 अलील, और बेटा 4 अलील का मतलब होगा टोटल 5 टाइप्स ऑफ कर्नेल कलर। 5 तरह के कर्नेल कलर आपको देखने को मिलेंगे, है ना। तो देखो इसमें बस यहां पर मैं समझा देता हूं, जो अगर सारे डोमिनेंट अलील आएंगे तो भाई पर्पल कलर का होगा, है ना। और अगर एक भी रिसेसिव आएगा तो वो व्हाइट कलर का होगा, है ना, मतलब व्हाइट व्हीट निकलेगा। और जैसे से डोमिनेंट अलील बढ़ेंगे तो रेडनेस बढ़ती चली जाएगी, ठीक है। तो बेटा यहां जो रेशियो आने वाला है F2 में वो आएगा 14641, है ना सर। टोटल 16 आने चाहिए, 4 और 1 5 और 5 10, और ये टोटल 16 आ गए, है ना। तो बहुत इजी है, जो सबसे ज्यादा डोमिनेंट अलील है जिसके पास, तो बेटा वो जो है वो पर्पल है ना। ये देखो हमने 2 ले लिया, एक ले लिया प्लांट विथ पर्पल कर्नेल और एक ले लिया व्हाइट कर्नेल। तो अगर मैं आपको अलग से दिखा दूं, खैर कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो बेटा पर्पल कर्नेल कैपिटल ए कैपिटल ए कैपिटल बी कैपिटल बी, व्हाइट कर्नेल स्मॉल ए स्मॉल ए स्मॉल बी स्मॉल बी। अब सर देखो यहां पर 2 ही जीन आपने लिए हैं, तो सर आप एक बात बताओ, आप इसे कैसे पॉलीजेनिक कह सकते हो। इसलिए मैंने 2 और मोर देन 2 लिखा था। बेसिकली अगर एडेक्टिव इफेक्ट है ना सर, क्वांटिटेटिव इनहेरिटेंस है, दिस इज लाइक ओनली क्वांटिटेटिव, यू कैन कंसीडर इट ओनली क्वांटिटेटिव। क्वांटिटेटिव नॉट पॉलीजेनिक। तो कहने का मतलब यह है कि सर हर एक पॉलीजेनिक क्वांटिटेटिव होता है, बट ऑल क्वांटिटेटिव पॉलीजेनिक नहीं होते हैं। ओके यस। तो सर देखो ये आ गया। अब इसका जो इंटरमीडिएट आएगा, इंटरमीडिएट ले लो सर आप, सिंपल कैपिटल ए स्मॉल बी, ये आ गया कैपिटल ए स्मॉल ए। ये सर इंटरमीडिएट रेड आएगा, इंटरमीडिएट रेड, है ना। अब टर्म मैं वही ले लेता हूं जो इसमें दी हो भाई, रेड दिया हुआ है, ओनली रेड दिया हुआ है, ठीक है ना भाई। अपने इसमें इंटरमीडिएट वाला जो है वो रेड आएगा, सिंपल रेड। इंटरमीडिएट यानी कि ये रेड कलर आएगा, ये रेड। अब इसकी जब आप वो करोगे क्रॉसिंग, तो सर यहां पर भी हम वही काम कर लेते हैं, है ना। कौन सा काम कर लेते हैं, यहां पर हम कर लेते हैं कि सर इधर डोमिनेंट अलील, ये डोमिनेंट अलील हैं, और उसके नीचे लगा देते हैं रिसेसिव अलील, ये हमने रिसेसिव अलील लगा दिए, और एक एक को कम करते चले गए, एक एक डोमिनेंट अलील कम किया और एक एक रिसेसिव अलील बढ़ा दिया। तो यहां पर आप पाएंगे कि सर देखो 5 ही कैटेगरी बन पाएंगी, ये देखो सिर्फ 5 ही कैटेगरी बन पाएंगी।
4 डोमिनेंट अलील हमको लेने ना। ओके, तुमने सर शुरू में 4 तो लिए ही नहीं, शुरुआत तो 4 से कर लो भाई। हम बोले यार कम कैसे पड़ गए, तो सर शुरुआत हम करेंगे कहां से, 4 डोमिनेंट अलील से। ये आ गए 4 डोमिनेंट अलील, और बेटा ये आ गया हमारा 3 डोमिनेंट अलील। ये आ गए हमारे 3 डोमिनेंट अलील। तो देखो आप देख सकते हो टोटल 5 ग्रुप हमारे पास बन गए हैं। तो ये जो 5 ग्रुप बने हैं ना दोस्त, ये जो 5 ग्रुप बने हैं इनका रेशियो आएगा 1:4:6:4:1। ठीक है, तो पहले वाला होने वाला है पर्पल, ये होने वाला है व्हाइट, और ये होने वाला है रेड। पूरे को नहीं करेंगे, ये बेटा होने वाला है रेड, और इस तरफ लाइट और इस तरफ आप देख लीजिएगा डार्क, है ना। ये जो यहां पर दिया हुआ जैसे डार्क रेड और लाइट रेड, है ना, 2 दिए हुए हैं। इस डायग्राम में दिखा है डार्क रेड और लाइट रेड। ठीक है सर, तो जैसे कि इधर डार्क और उधर डार्क रेड लाइट रेड, ठीक है ना। तो ये हमारा कर्नेल कलर का आ गया। तो दिस इज लाइक क्वांटिटेटिव, नॉट, भले ही पॉलीजेनिक ना हो। ठीक है दोस्त, चलिए भाई अब अगर हम बात करें हाँ, एक और थैलेसीमिया और है। देखो सर, थैलेसीमिया क्या है, थैलेसीमिया इज quantitative defect in formation of globin chain of hemoglobin। आप जानते हैं कि भी 2 तरह की, कहने को सर ये ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर है। ये ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर है, ठीक है ना। परंतु आप सर 2 लाइनें पढ़िए, सर एनसीईआरटी की लाइनें हैं, यहां पर आप 2 लाइनें पढ़िएगा, आप समझ जाएंगे मैं क्यों इसको लेके आया हूं। देखो, थैलेसीमिया डिफर फ्रॉम सिकल सेल एनीमिया इन दैट फॉर्मर मतलब थैलेसीमिया is a quantitative problem of synthesis too few globin molecule, while the latter मतलब sickle cell anemia is a qualitative problem of synthesizing an incorrectly functioning globin। तो this is also quantitative, an example of quantitative inheritance, भले ही पॉलीजेनिक का ना हो। थैलेसीमिया एक quantitative problem ऑफ सिंथेसिस टू फ्यू ग्लोबिन मॉलिक्यूल, है ना, इसको नहीं हाईलाइट मारते हैं। दिस इज क्वांटिटेटिव थैलेसीमिया, क्वांटिटेटिव प्रॉब्लम। वाइल लेटर मतलब सिकल सेल एनीमिया। ओके, सिकल सेल एनीमिया इज ए क्वालिटेटिव प्रॉब्लम। ओके, तो दैट इज ऑल्सो थैलेसीमिया। तो थैलेसीमिया while sickle cell anemia is qualitative problem of incorrectly formed beta chain of hemoglobin, हीमोग्लोबिन की बीटा चेन की इनकरेक्ट प्रॉब्लम। अब थैलेसीमिया 2 तरह का होता है, थैलेसीमिया ए, थैलेसीमिया बी। ओके बेटा, ए का जीन होता है ऑन क्रोमोसोम 16 और इसका जीन होता है ऑन क्रोमोसोम 11। अब अल्फा थैलेसीमिया की हम बात कर लेते हैं, जो कि मेनली ये यहां पर आप देख सकते हो अल्फा थैलेसीमिया। बेटा अल्फा थैलेसीमिया में 2 जीन्स होते हैं,
अल्फा थैलेसीमिया की जेनेटिक्स। ओके दोस्त, यस। अल्फा थैलेसीमिया की जेनेटिक्स में 2 जीन यानी कि 4 अलील इन्वॉल्व है ना। इसमें टोटल है 2 जीन्स यानी कि 4 अलील। अब जैसे उसको हम HbA1 HbA2 लिख सकते हैं। Hb मतलब हीमोग्लोबिन, A1 मतलब A1 जीन, A2 मतलब जैसे कि इन्होंने लिया हुआ भाई, दोनों लिंक्ड जीन है, क्लोजली लिंक्ड जीन HbA1 एंड HbA2। ठीक है, तो बेटा हम HB तो नहीं लिखेंगे बार बार, HbA1 एंड HbA2। ठीक है भाई, A1 A1 A2 A2 ये हो गए अलील्स, ये हो गए हमारे 4 अलील्स। ठीक, अब आप देखिए सर, नंबर 1 जीनोटाइप और इधर फिनोटाइप। नंबर 1 कैपिटल A1 कैपिटल A1 कैपिटल A2 कैपिटल A2। तो सर फिनोटाइप आएगा नॉर्मल, इंसान नॉर्मल है सर, एकदम नॉर्मल, अपने और तुम्हारे जैसा नॉर्मल बंदा, कोई इसको किसी भी तरह की प्रॉब्लम नहीं है। ओके सर, नॉर्मल हीमोग्लोबिन का प्रोडक्शन होगा। ठीक, नंबर 2 सर एक डोमिनेंट अलील आपको कम कर देना है। बेटा ये साइलेंट करियर होते हैं, इनको खुद को बीमारी नहीं होती है, बट 25% लेस, या कह लीजिए मतलब मोटा मोटी लगभग 25% है ना, दीज आर साइलेंट कैरियर। लगभग 75% के आसपास इसमें हीमोग्लोबिन की ए चेन बनेगी। नंबर 3 A1 A1 A2 A2, इसको अगले उस पे लेते हैं। ठीक, नंबर 3 A1 A1 A2 A2 या फिर A1 A1 A2 A2 A1 A1 A2 A2। इन तीनों ही केस में सर दिस इज लाइक 50%, ओनली 50% hemoglobin A chains are produced। आप इसको अल्फा थैलेसीमिया माइनर कह सकते हैं, इसको बीमारी होना शुरू हो गया है। नंबर 4 एक और डोमिनेंट एलील कम कर दीजिए। ओनली 25% of hemoglobin A are produced। Okay, this is known as beta alpha thalassemia major। इसको हम अल्फा थैलेसीमिया मेजर कहते हैं। एंड नंबर 5 नो अल्फा चेन डेथ, मतलब ये डेथ हो जाता है, लीथल कॉम्बिनेशन है, दिस इज लीथल जीनोटाइप, मतलब फीटस की ही डेथ हो जाती है, मतलब फीटस अबॉर्शन हो जाता, कुछ भी कह लो अब आप, है ना सर। नो हीमोग्लोबिन, मतलब ए चेन ले लो या बेटा ए या अल्फा, जो मतलब जो भी सही लगे आपको, ए या अल्फा चेन मैं यहां पर लिखना चाह रहा हूं बेसिकली, है ना। ये जो ए लिखा है मतलब इसका अल्फा चेन से है, दिस इज अल्फा चेन।
दो अल्फा और दो बीटा होती है ना, थोड़ी बहुत गामा भी होती है, डेल्टा थैलेसीमिया भी होता है भाई। नो हीमोग्लोबिन ए, लीथल जीनोटाइप, मिसकैरेज हो सकता है, स्पॉन्टेनियस एबॉर्शन, या मतलब अब क्या ही बोले, मतलब बच्चा नहीं जीना है सर, बच्चा नहीं जिएगा, बर्थ नहीं हो पाएगा, है ना सर, स्पॉन्टेनियस एबॉर्शन और एम्ब्रियोनिक डेथ, फीटस। बहुत ज्यादा डीप में नहीं जा रहे हैं, बस ये। तो आप यहां पर देख सकते हो कि सर ये क्वांटिटेटिव प्रॉब्लम है, इस तरह ये क्वांटिटेटिव प्रॉब्लम है ना। हाँ, वो एक अलग बात है कि भाई देखो यहां से प्रॉब्लम आनी शुरू होती है, इसमें उतने ही एक्स्ट्रा बीटा बनेंगे, यहां पर और ज्यादा बीटा बनेगा, है ना, तो वो दैट इज अनदर प्रॉब्लम। ठीक है भाई, फिलहाल अपन इतना बात कर रहे हैं। ये बेटा अपन बुगेम्बो स्टाइल डायग्राम, इसमें और भी थोड़े से एग्जाम्पल दिए हैं, जस्ट फॉर दिस इज जस्ट फॉर फन। ओके दोस्त, जस्ट फॉर फन। हा 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 हा, बुगेम्बो खुश हुआ, है ना। देखो अगर मैं थोड़ा सा बताऊं, हाइट, वेट, नंबर ऑफ ब्रिस्टल इन ड्रोसोफिला, ईयर की लेंथ, कॉर्न के अंदर जो भुट्टे के बाहर सिल्क निकला रहता है उसकी बात हो रही है, पिगमेंटेशन स्किन में, है ना, स्पीड ऑफ रनिंग एंड फ्लाइट, एबिलिटी टू विदस्टैंड हार्श टेम्परेचर, मिल्क प्रोडक्शन इन मैमल, ये सब सर इसी तरह के क्या है, मिल्क प्रोडक्शन इन मैमल्स, मेटिंग कॉल, कोर्टशिप रिचुअल्स, एबिलिटी टू लर्न ए मेज, मतलब जो भूल भुलैया होती है, वो सब सर पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस होते हैं। ओके, प्रीडिस्पोजिशन टुवर्ड हार्ट डिसीज, कैंसर, मतलब, और जैसा कि शुरू में आ गया था कि भाई कहते हैं ना भाई कैंसर डाइट बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, सर शुरू में ही आया था कि इनके लिए एनवायरमेंट बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, और सर आपका फूड आपका एनवायरमेंट है, फूड इज योर एनवायरमेंट सर। यस, डायबिटीज, एस्थमा एंड आर्थराइटिस, ये दीज ऑल आर लाइक पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस या क्वांटिटेटिव ट्रेट। ओके दोस्त, तो मजा आया। चलिए सर सवाल कर लेते हैं, कुछ एक सवाल। इन ए पॉलीजेनिक ट्रेट कंट्रोल बाय टू जीन्स, ओके, स्मॉल बी, ये ईच डोमिनेंट एलील कंट्रीब्यूट इक्वली टू रेड कलर इन बीट, है ना, अभी अभी कराए हैं, ठीक है। बस यहां पर इसको इन्होंने डार्क रेड लिखा है, पर्पल नहीं लिखा, बस ये याद रखिए। टोटल नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट फिनोटाइप 5 आएंगे, बिल्कुल सही बात है। और रेशियो जो आएगा सर वो कितना आएगा, रेशियो जो आएगा दैट विल बी 14641, बिल्कुल सही बात है। इंडिविजुअल विद एग्जैक्टली 2 डोमिनेंट अलील सो इंटरमीडिएट रेड कलर, बिल्कुल सही बात है, ठीक है ना भी। प्रोबेबिलिटी दैट F2 इंडिविजुअल हैज एग्जैक्टली 2 डोमिनेंट अलील इज इक्वल टू 6/16, बिल्कुल ये वाला बेटा वही है। तो ऑल करेक्ट है, तो आंसर हो जाएगा सी आंसर हमारा बन जाएगा। कर्नेल कलर इन वीट इज कंट्रोल बाय 3 एडिटिव जीन्स, है ना, जो मैंने बोला था एडिटिव, क्योंकि हर एक जो है अपना क्या कर रहा है, एडिशन कर रहा है। तो बेटा 6 है, अब 3 जीन लिए तो 7 कैटेगरी आ जाएंगी टोटल, है ना, और आपका 1 6 15 20 15 6 एक वाला आ जाएगा फिनोटाइप। एक पास्कल ट्राइंगल होता है, उससे भी निकलते हैं ये सब। तो बेटा ये प्योर डार्क और प्योर व्हाइट का क्रॉस करा लिया, तो F2 में 7 आएंगे, बिल्कुल सही आएगा, और ये ही रेशियो आएगा, बिल्कुल सही है। एग्जैक्टली 3 डोमिनेंट अलील वाले इंटरमीडिएट कलर शो करेंगे, बिल्कुल सही है, और उनका नंबर इतना होगा, बिल्कुल सही है। तो बेटा इसका आंसर भी हमारा सी आंसर आ जाएगा। एक क्रॉस किया है, ओके, F2 जनरेशन में 7 क्लास ऑफ कर्नेल कलर देखने को मिलती है, ओके। प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑब्टेनिंग ए कर्नल विद एग्जैक्टली 1 डोमिनेंट अलील, एक डोमिनेंट अलील की 6/64 होगी, बिल्कुल सही है, 6/64 होगी, है ना, क्योंकि 0 वाले की 1 है, फिर उसके बाद 6 आने वाली है ना।
अभी अभी जो पीछे वाला उससे ले सकते हो। देखो ये कौन है, ये जिनमें एक डोमिनेंट एलील है, जिनमें दो डोमिनेंट एलील है, जिनमें तीन डोमिनेंट एलील, चार डोमिनेंट एलील, पांच डोमिनेंट एलील और एक डोमिनेंट एलील। तो दिस इज ऑल्सो करेक्ट। कंप्लीटली डार्क, यस। कंप्लीटली व्हाइट, यस। प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑब्टेनिंग कर्नल विद एटलीस्ट वन डोमिनेंट एलील, के कम से कम एक डोमिनेंट एलील हो, इज इक्वल टू 60/64, बिल्कुल सही है। क्योंकि सर बस एक को छोड़ के, कतई निखट्टू को छोड़ के, इस वाले को छोड़ के, बाकी सब में कम से कम एक डोमिनेंट एलील तो बाबू मोशाय होता ही होता है। तो सर आंसर हमारा कौन सा बनेगा, डी। 1, 2, 3 एंड 4। कहीं कोई गलती तो नहीं हो रही है भाई? गलती अगर हो रही है और आप पकड़ गए हैं तो मतलब आपका कॉन्सेप्ट बिल्डअप हो चुका है सर, ठीक है ना। कॉम्प्लीटली डार्क रेड कलर बिल्कुल सही है, ये भी सही है। वन डोमिनेंट एलील बिल्कुल सही है। कंप्लीटली व्हाइट वाला ये भी सही है, ये भी सही है। तो आंसर आ गया बेटा डी। डी आंसर आ गया। एक पॉलीजेनेटिक सिस्टम है और जिसमें दो ही लोकस हैं। ईच डोमिनेंट एलील एड 2 यूनिट्स ऑफ पिगमेंट। तो उसमें 8 है और इसमें 0 यूनिट है, ठीक है। ओके दोस्त, अब एक इंडिविजुअल विद जीनोटाइप, तो इसमें 4 यूनिट होंगी, बिल्कुल सही है। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पिगमेंट इंटेंसिटी अमंग F2 इंडिविजुअल फॉलो ए नॉर्मल कर्व। नॉर्मल कर्व बेल शेप कर्व फॉलो करेगा। इफ F2 इंडिविजुअल शो 0, 2, 4, 6 एंड 8 यूनिट्स, द मोस्ट फ्रीक्वेंट फिनोटाइप हैज 4 यूनिट। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। द प्रोबेबिलिटी ऑफ 4 यूनिट पिगमेंट इंटरमीडिएट फिनोटाइप इज 6/16। तो बेटा दो लोग आई हैं तो 6/16 होगा। तो 1, 3 एंड 4 है, हाँ है। तो बेटा आंसर बी आ जाएगा। मतलब ये नॉर्मल कर्व, अगर बेल शेप की बात लिखी जाए, अगर बेल शेप दिया जाए तो डेट इज, इसको मतलब डाउट में छोड़ देते हैं, इसको डाउट में छोड़ देते हैं। कर्व के मामले में बेटा नॉर्मल कर्व मतलब अगर पॉलीजेनेटिक के मामले में इसे देखे तो नॉर्मल ही है ना। तो मेरे हिसाब से बी आंसर हम देंगे, ठीक है भाई। बाकी आपको बता ही दिया हूं मैंने, बेल शेप कर्व आता है। किस तरह का कर्व आएगा? इस तरह का कर्व आएगा, है ना, दिस वन, दिस ऐसे आएगा। अगला देखते हैं भाई सवाल, कोई दिक्कत नहीं है। ये देखो F2 है, इन F2 व्हाट फ्रैक्शन ऑफ इंडिविजुअल सो इंटरमीडिएट स्किन टोन। तो भाई 20/64 आंसर आएगा हमारा बी। बी आंसर आ जाएगा। इफ 4069, कैलकुलेटर निकालना पड़ेगा भाई, 4096 सॉरी, इतने टोटल इंडिविजुअल हैं और ये ट्राई हाइब्रिड हमने लिया है, तो आपको ये बताना है। तो बेटा ये आ जाएगा 1/64 इंटू 4096। तो भाई मेरे हिसाब से ये आने चाहिए 64, और सर ये वाला आएगा हमारा, ये भी उतना ही आएगा यार, 1/64 इंटू 4096। ओके, डार्केस्ट और लाइटेस्ट बस ऐसे निकाल देना अपन को। कहां है भैया कैलकुलेटर भैया? सर को मैथ नहीं आता है। 4096 डिवाइडेड बाय 64, 64 आ गया बेटा, 64 आंसर आ जाएगा। दोनों का ही 64 आंसर आ जाएगा, है ना। कुछ और देता तो वैसे ही निकाल लेते भाई। तो 64 ईच आंसर आ गया ए। Human skin color show continuous variation, not discrete class. It is because multiple gene pair and environment factor both is yes. Polygenic traits show a well shape, normal distribution in large population. Yes. Each additional dominant allele increase pigment additively. Yes. बेटा सारे सही हैं, तो आंसर आएगा हमारा सी। अब देखो यहां पर एक हिंट हमको मिला है, तो बेल शेप को नॉर्मल कह रहा है, तो बेटा हम क्या करते हैं, हम इसको भी सही मान देते हैं ना, इसका भी आंसर। एक चीज नई सीखने को मिली कि भाई ये सही है, यहां पर नॉर्मल मतलब बेल शेप। तो बेटा हम आंसर पे जाएंगे सी आंसर पे, सी आंसर पे जाएंगे बेटा, ठीक है ना। चलिए ओके सर, तो बेल शेप को ही नॉर्मल माना जा रहा है पॉलीजेनिक के केस में, तो हम इसको ये ले लेते हैं। अजरसन रीजन, दिस इज बवाल सवाल, मतलब सोचने के लिए सोचना पड़ेगा ना थोड़ा सा।
अजर्सन ह्यूमन स्किन कलर डिटरमाइंड बाय 3 पेयर ऑफ पॉलीजीन्स एंड F2 सो डिस्टिंक्ट। भाई अपन एनसीईआरटी के हिसाब से इसको सही मानेंगे। ईच डोमिनेंट एलील एड 1 यूनिट ऑफ मेलेनिन रिजल्टिंग इन ए रेशियो ऑफ दिस वन। और बेटा ये बिल्कुल सही बात है, ये एक्सप्लेन भी कर रहा है। आंसर ये आएगा, क्योंकि 3 जीन अगर हैं इन्वॉल्व तो सर आंसर तो यही आने वाला है। पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस 3 जीन, द प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑब्टेनिंग आइदर डार्केस्ट और लाइटेस्ट इज 1/32 रीजन, क्योंकि हर एक की 1/64 होती है, इसलिए मिलकर 1/32 हो गई। बिल्कुल सही है बेटा, एक्सप्लेन भी कर रहा है, आंसर ये हो जाएगा, है ना। उसने देखो ध्यान से सुनिएगा, आइदर डार्केस्ट और लाइटेस्ट इन F2 इज 1/32, है ना। और बिल्कुल सही बात है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ईच एक्सट्रीम इज 1/64 और दोनों की मिलकर 1/32 हो जाएगी। एक तरह से एक्सप्लेन कर रहा है। करेगा बेटा, एक्सप्लेन उसको मानेंगे, है ना, कोई दिक्कत ही नहीं है इसमें। पॉलीजेनिक ट्रेट सच एज ह्यूमन स्किन कलर इंटरमीडिएट फिनोटाइप्स आर मोर फ्रीक्वेंट। बिल्कुल सही है भाई, देखो जो इंटरमीडिएट है वो 6/64 आ रहे हैं। 2 जीन अगर लेते हो तो 2 जीन लेते हो तो 6/16 आ रहे हैं, और 3 जीन अगर लेते हो तो 20/64 आ रहे हैं, ठीक है ना। When several gene pair contribute additively, the distribution of phenotype follow a normal bell-shaped curve. Yes, आंसर ए बनेगा, मतलब 1 बनेगा। चलिए दोस्तों, तो दिस इज फॉर टुडे। रिवाइज, रीड, रिवाइज एंड लर्न, राइज एंड साइन, ऑलवेज बी हैप्पी, सो सैड, थैंक यू में हम छींक देते हैं कभी कभी, ठीक है दोस्तों। तो चलिए सर, बाय बाय, हमेशा खुश रहना, बिंदास रहना है, मस्त रहना है, पॉजिटिव रहना है, ओके। खतरनाक बनना है, खतरनाक होना भी एक फिनोटाइप होता है सर, बताएंगे किसी दिन कैसे फिनोटाइप खतरनाक बना जाए।